हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं अविनाश, आपका केमिस्ट्री टीचर। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का चैप्टर अमीन्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। कॉम्पिटिटिव में भी अमीन से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। ये अमीन्स आज आपका फर्स्ट लेक्चर है अमीन्स का। आज से हम अमीन्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों लगाते हैं यहाँ पे हेडिंग अमीन्स। ये जो आपका चैप्टर है अमीन्स, अमीन्स का मतलब होता है बच्चों NH2। ये होता है अमीन्स का मतलब NH2। अब बात आती है कि ये अमीन्स बनता कैसे है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है अमीन्स की। तो बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं कि रिप्लेस वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अमोनिया बाई एल्काइल ग्रुप, ये सिंपल डेफिनेशन होती है बच्चों अमीन्स की। यानी अमीन्स का मतलब होता है NH2, ठीक है। अब बात आती है कि अमीन्स बनता कैसे है। ये किसका डेरिवेटिव है? ये अमोनिया का डेरिवेटिव है। क्लियर बच्चों, अमीन जो है वो अमोनिया का डेरिवेटिव है। और बनता कैसे है कि रिप्लेस वन और मोर H यानी हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अमोनिया बाई एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप मतलब R। अगर R से हम अमोनिया में से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे, वो अब इसको पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। तो एक या एक से ज्यादा 2 या 3 हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर सकते हो। हर केस में आपको अमीन्स मिलेगा, ठीक है। देखते हैं कि कैसे। यहीं से आपका टॉपिक बन जाएगा बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स, यहीं से आपका जनरेट हो जाएगा बच्चों टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन्स। अब देखो किस तरह से ओवरऑल मतलब समझो। जैसे ये अमोनिया है आपका NH3, यहां से अगर आपने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और एक एल्काइल ग्रुप को जोड़ा, तो यहां पे क्या बनेगा आपका RNH2। ये बन गया आपका। ये अमोनिया है, अमोनिया में से एक हाइड्रोजन को आपने रिमूव किया और एक एल्काइल ग्रुप को यहां पे जोड़ दिया, तो आपका बन गया अमीन। तो बच्चों इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री अमीन, यानी प्राइमरी अमीन। 1 डिग्री अमीन, या फिर हम कह सकते हैं इसको प्राइमरी अमीन्स, ठीक है। क्योंकि इसमें कितने एल्काइल ग्रुप लगे हैं? एक एल्काइल ग्रुप लगा है, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन। अब देखो, अच्छा, अब अगर मान लो आपने एक और हाइड्रोजन हटाना है, तो RNH2 और यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया और एक और एल्काइल ग्रुप को अगर इसमें जोड़ दिया, तो अब बनेगा आपका R2NH। यानी इसमें नाइट्रोजन के साथ कितने एल्काइल ग्रुप लग गए बच्चों? इसमें नाइट्रोजन के साथ 2 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री अमीन, यानी सेकेंडरी अमीन, ठीक है बच्चों। सेकेंड डिग्री, ठीक है, सेकेंडरी अमीन्स। या फिर हम कह सकते हैं 2 डिग्री, क्योंकि इसमें 2 एल्काइल ग्रुप लग गए, ठीक है। अब सपोज करो इसको फिर लेके आओ R2NH। अगर आपने एक हाइड्रोजन को और रिमूव किया यहां से और एक और एल्काइल ग्रुप को ऐड कर दिया, तो आपका बनेगा यहां पे R3N। ये यानी इस नाइट्रोजन के तीनों हाइड्रोजन एटम आपने रिमूव कर दिए हैं और तीनों एल्काइल ग्रुप को ऐड कर दिया यहां पे। तो ये बना बच्चों आपका 3 डिग्री अमीन, यानी टर्जरी अमीन, ठीक है, टर्जरी अमीन। अब ओवरऑल ये हो गया अमीन्स का क्लासिफिकेशन, यानी अमीन कितने टाइप के हो सकते हैं। तो बच्चों अमीन बेसिकली 3 टाइप्स से हो सकते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंड डिग्री अमीन या थर्ड डिग्री अमीन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी, 3 टाइप्स के अमीन्स हो सकते हैं, ठीक है। अमीन्स कैसे बनते हैं? इस तरह से। तो ओवरऑल अमीन जो है वो अमोनिया के डेरिवेटिव हैं। अमोनिया से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करते जाओ, एल्काइल ग्रुप को ऐड करते जाओ, आपको अमीन्स मिलता जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे फर्दर मूव करते हैं बच्चों। ओके, ले लिया। चलो, ये बेसिकली आज आपका बेसिक लेक्चर रहेगा। इसमें हम अमीन्स के बेसिक्स क्लियर करेंगे बच्चों। उसके बाद फिर हम प्रिपरेशन मेथड भी करेंगे, इसकी नॉमेनक्लेचर भी करेंगे, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज भी करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। ये जो आपका आज का जो क्लास है बच्चों, ये आपका बेसिक्स क्लास है। अमीन्स का बेसिक समझना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अभी देखो हमने अभी क्या किया है, हमने अमीन्स को क्लासिफाइड किया है। तो 3 तरह के अमीन्स हमें मिल गए, प्राइमरी, सेकेंड डिग्री और टर्जरी, ठीक है। अब देखो अमीन्स के और क्लासिफिकेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अटैच्ड के बेसिस पे।
तो अटैच के बेस पे जो अमीन होते हैं बच्चों, वो आपके बेसिकली दो तरह के होते हैं अटैच। एक होते हैं आपके एलिफैटिक, सेकंड होते हैं एरोमेटिक। एलिफैटिक या फिर एरोमेटिक, ठीक है। अब देखो एलिफैटिक का मतलब क्या होता है। एलिफैटिक अमीन्स वो अमीन्स होते हैं जहां जो कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये कार्बन चेन है, अब यहां पे आपका NH2 लगा हुआ है ये, ठीक है। कार्बन चेन के साथ अमीन्स जुड़ा हुआ है, उस अमीन्स को, अब ये पूरा जो अमीन्स है बच्चों, ये आपका हो गया एलिफैटिक अमीन्स। अगर ये अमीन्स जो है वो कार्बन चेन की बजाय बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं एरोमेटिक। अब जैसे ये अमीन है, अब ये यहां पे कनेक्टेड हो गया NH2, ये कनेक्ट कर दिया आपने, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया एरोमेटिक अमीन्स, क्योंकि ये बेंजीन रिंग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ अटैचमेंट यानी अमीन जो है वो किस तरह से अटैच है कार्बन के साथ, उसके अकॉर्डिंग हम अमीन्स को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एलिफैटिक अमीन्स या फिर एरोमेटिक अमीन्स। एरोमेटिक बेंजीन रिंग के साथ अगर NH2, ये NH भी हो सकता है, मान लो दो बेंजीन रिंग हो जाए, देखो इस तरह से, ये यहां पे N और ये N इधर, ये इस तरह से, और यहां पे कहीं H कनेक्ट कर दो, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एरोमेटिक अमीन्स। एक अब H की जगह एक और अमीन्स आप बेंजीन रिंग को जोड़ सकते हो। उसी तरह अब जैसे ये कार्बन है, यहाँ पे पूरा NH2 जुड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको, ये N और यहाँ पे फिर कार्बन और ये एक H जोड़ दो यहाँ पे, और यहाँ की बजाय H की जगह आप एक और कार्बन रिंग को जोड़ सकते हो, यहाँ पे कार्बन चेन को जोड़ सकते हो यहाँ पे। तो 1 डिग्री 2 डिग्री टर्सरी तीनों अमीन्स को कनेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलो अब देखो आगे हम क्या करते हैं कि अमीन्स को और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमीन होते हैं, इसको भी समझो। ये होते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमीन, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमीन। अब ये कौन से अमीन होते हैं, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमीन का मीनिंग क्या है। साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमीन का मतलब होता है ये, जैसे ये बेंजीन रिंग है आपकी, ठीक, यहां पे आपका CH3 लगा है, ठीक है। अब यहां से आपने क्या करा, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, यहां से एक हाइड्रोजन यहां लगी है, एक हाइड्रोजन यहां लगी है, और एक हाइड्रोजन की जगह आपने लगा दिया अमीन्स। ये तो ये पूरा कंपाउंड भी अमीन कैटेगरी में आएगा बच्चों, लेकिन हम इसको बोलेंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमीन, क्योंकि आपने बेंजीन रिंग के साथ अगर लगा दिया तो वो एरोमेटिक हो जाएगा। अब बेंजीन रिंग के साथ ये कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ, तो ये कार्बन जो है ये साइड चेन है, साइड चेन में से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया है आपने और अमीन को ऐड किया है, इस वजह से इस पूरे कंपाउंड को हम बोलेंगे साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमीन, ठीक है। तो ये तीसरे टाइप के अमीन्स हो गए साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमीन। क्लियर होगी बच्चों बात, ठीक है। तो ओवरऑल हमने 3 तरह के अमीन्स को देखा, ये क्लासिफिकेशन और अमीन चल रहा है आपका। पहला हमने देखा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक है। अटैच के बेसिस पे हमने देखा एलिफैटिक और एरोमेटिक। उसके बाद तीसरा हमने देखा है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। तो 3 तरह के आपके अमीन्स हो गए। अब अमीन्स का क्लासिफिकेशन हो गया कंप्लीट बच्चों, ठीक। अब हम मूव करते हैं, यहां पे इसके थोड़े स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, अमीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में, कि अमीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, किस तरह से होता है, ठीक। इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो बच्चों यहां पे क्या है, जैसे ये N है, अब इसके बाद मान लो मैंने 3 डिग्री अमीन ले लिया, ठीक है। अब जैसे एक तो आपका CH3 यहां लगा हुआ है, ठीक, एक CH3 इधर लगा हुआ है और एक CH3 आपका यहां लगा हुआ है, ये। अब इसके पास एक लोन पेयर होगा, नाइट्रोजन के पास टोटल आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 1 2 3 तो इधर यूज कर लिया उसने इस कार्बन के साथ, बाकी एक लोन पेयर बच गया इसके पास। अभी हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ये इसका लोन पेयर बच गया, मींस का ये लोन पेयर हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखो अगर हम नाइट्रोजन का यहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकाले नाइट्रोजन का, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इसके पास 3, लोन पेयर कितना है 1, तो टोटल कितनी वैल्यू आ गई 4 का मतलब है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, यानी अमीन्स का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितना हो गया
sp3, इसका अमीन्स का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया sp3, क्योंकि 3 नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, एक लॉन पेयर, तो टोटल कितना हो गया 4, तो 4 के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या बना sp3। ठीक है, तो पहली चीज क्लियर हो गई कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 है तो इसकी शेप क्या होगी पिरामिडल, ये इसकी शेप क्या हो जाएगी पिरामिडल, क्योंकि एक लॉन पेयर है इसके पास। अगर चारों सिग्मा बॉन्ड होते तो टेट्राहेड्रल होती, लेकिन 3 सिग्मा बॉन्ड एक लॉन पेयर है, इस वजह से इसकी शेप क्या हो गई पिरामिडल। यानी आपसे कोई पूछेगा मीन्स की शेप कैसी होती है, तो सिंपली आप बताओगे पिरामिडल। ठीक है ना, पिरामिडल ज्योमेट्री होती है इसकी। क्लियर होगी बच्चों ये बात? तो हमने इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी बात कर ली। यहां पे इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब बच्चों हम बात करते हैं यहां पे, एक मिनट इसको रफ करते हैं पहले। अब यहां पे बात करेंगे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो है आपका नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब आईपीएसी नेम रखना सीखना है इसका। मींस के आईपैक नेम कैसे रखे जाते हैं, इवन कॉमन नेम भी मैं आपको बताऊंगा कॉमन नेम कैसे रखे जाते हैं। ठीक है, अब सपोज करो, देखो यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कॉमन नेम क्या फॉर्मूला। ठीक है, कॉमन नेम लिखने का, और यहां पे मैं बता रहा हूं आपको आईपीएसी नेम लिखने का फॉर्मूला। आप मेन फॉर्मूला ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं करना आपको, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। कॉमन नेम लिखने का फॉर्मूला होता है, देखो एक तो फॉर्मूला होता है एल्काइल प्लस अमीन, ये एल्काइल प्लस अमीन। ठीक, और आईपीएसी नेम लिखने का फॉर्मूला होता है एल्केन प्लस अमीन। ये बस आपके दो फॉर्मूले याद रखने हैं बच्चों। कॉमन नेम लिखने का मीनिंग होता है एल्काइल प्लस अमीन, और आईपीएसी नेम अगर लिखना है तो एल्केन प्लस अमीन। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक कंपाउंड है ये CH3NH2, ध्यान से देखो ये कंपाउंड है, आप या यहां लिख लेते हैं दोबारा CH3NH2, ये कंपाउंड है। अब ये इस कंपाउंड का आपको कॉमन नेम भी लिखना है और आईपीएसी नेम भी लिखना है, तो सिंपल सी बात है एल्काइल प्लस अमीन बस। अब देखो इसमें टोटल एल्काइल का मतलब क्या है, अब देखो इसको लिखेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं, एल्क प्लस YL प्लस अमीन, सिंपल। तो एल्क का मतलब क्या होता है, वर्ड रूट है, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने। तो इस पूरे कंपाउंड के अंदर कार्बन कितने, एक, तो एक के लिए क्या यूज करोगे आप, मैथ यूज करोगे, प्लस YL जोड़ोगे, प्लस इसका सफिक्स क्या जोड़ोगे, अमीन। तो इसका नाम क्या बन गया बच्चों, इसका नाम बन गया मिथाइल अमीन, इसका नाम हो गया मिथाइल अमीन। सिंपल सी बात है, मिथाइल अमीन। अब इसी कंपाउंड का हमें आईपीएसी नेम लिख के देखना है, तो आईपीएसी नेम क्या, एल्केन प्लस अमीन, तो मतलब एल्क प्लस एनी प्लस अमीन, सिंपल। तो अब देखो इसमें एल्क मतलब वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एक है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, मैथ प्लस एनी प्लस अमीन। तो ओवरऑल आपका क्या बन गया बच्चों, यहां पे बन गया आपका मीथेन अमीन, मीथेन अमीन। अब देखो एक ही कंपाउंड के कॉमन नेम आएगा मिथाइल अमीन, आईपीएसी नेम आएगा मीथेन अमीन। अब यहां पे मैं एक और चीज आपको बता देता हूं, ये इसके नीचे देखो, कॉमन नेम लिखने के दो तरीके होते हैं बच्चों। एक तो ये होता है सिंपल एल्काइल प्लस अमीन, आईपीएसी का एक ही होता है एल्केन प्लस अमीन, लेकिन कॉमन नेम लिखने के दो तरीके होते हैं, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट होता है आपका एल्काइल प्लस अमीन, ठीक है। एक और होता है बच्चा, आपका ध्यान रखना, इसको इसका मैं यहां लिख रहा हूं, इसका होता है अमाइनो एल्केन, अमाइनो एल्केन। दो तरह से कॉमन नेम लिख सकता है मीन्स का, एक होता है एल्काइल प्लस अमीन, दूसरा होता है आपका अमाइनो प्लस एल्केन। अब इसी कंपाउंड का हमने कॉमन नेम ये लिखा है मिथाइल अमीन, लेकिन हम इसका दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अमाइनो और एक कार्बन है तो क्या आएगा, मीथेन आ जाएगा ना, तो अमाइनो मीथेन। ये देखो बच्चों, ये दोनों कॉमन नेम है इसके। दो तरीके होते हैं मीन्स के कॉमन नेम रखने के, मिथाइल अमीन या फिर अमाइनो मीथेन, यानी एल्काइल प्लस अमीन या फिर अमाइनो प्लस एल्केन। ये दोनों तरह से कॉमन नेम लिख सकते हैं हम, लेकिन आईपीएसी नेम लिखने का एक ही तरीका होता है एल्केन प्लस अमीन।
क्लियर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, 2-3 और एग्जांपल करते हैं इसके। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे क्या लेना है हमें, CH3 CH2 CH2 देन NH2, ये कंपाउंड लिया हमने। अब इस कंपाउंड का हमें कॉमन नेम और आईपीएसी नेम दोनों लिखने हैं। तो लिखो, कैसे लिखोगे, सिंपल सी बात है, एल्काइल प्लस अमीन, तो 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों हम, 3 कार्बन के लिए यूज करते हैं प्रोप, तो प्रोपाइल बन जाएगा, और पीछे क्या जोड़ना है, अमीन जोड़ना है, प्रोपाइल अमीन, सिंपल सी बात है। अच्छा, दूसरे वाले फॉर्मेट से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, अमाइनो प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा अमाइनो प्रोपेन। और आईपीएसी नेम अगर इसका लिखना है तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो क्या करेंगे, प्रोपेन अमीन, ये देखो सिंपल क्या हो गया, प्रोपेन अमीन। और इसका कॉमन नेम 2 हो गए, या तो प्रोपाइल अमीन या फिर अमाइनो प्रोपेन। क्लियर? लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, CH3 और यहां पे लगाया आपका NH2, ये NH2 ये लगाया, CH3 NH2। अब इसका हमें करना है कॉमन नेम भी और आईपीएसी नेम भी। अब बताओ कैसे करोगे। अब देखो, सबसे पहले काउंटिंग करो, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, डजेंट मैटर, ठीक है। या तो हम देखो इसको बोल सकते हैं 1 2 3, 3 कार्बन है, सिंपल पहले नाम करो, तो 3 पे क्या आएगा, प्रोपाइल अमीन। अब कॉमन नेम है, आपको दिख रहा है, आइसो लगाओ, आइसो, ये हो गया आइसोप्रोपाइल अमीन। अब इसका अगर आईपीएसी नेम अगर हम देखें तो 1 2 3, अब देखो 1 2 3, इस तरह से हमने काउंटिंग दे दी। तो यहां पे आप क्या करोगे, प्रोपेन टू अमीन, ये करोगे, प्रोपेन टू अमीन, क्योंकि सेकंड कार्बन पे आपका NH2 ग्रुप लगा हुआ है, तो नंबरिंग दे दो, प्रोपेन टू अमीन, ठीक है बच्चों। और अगर दूसरे फॉर्मेट से रखना है तो आप क्या करोगे, 2 अमाइनो प्रोपेन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये बच्चों, चलो एक ना एरोमेटिक का भी ले लेते हैं, एरोमेटिक, एक एग्जांपल एरोमेटिक का करके देखते हैं। एरोमेटिक में भी सेम चीज चलती है, कुछ खास फर्क नहीं आता। अब देखो एरोमेटिक ये है, ये आपका बेंजीन है, ठीक है, यहां पे CH2 और इसके साथ कनेक्टिविटी है NH2 की। अब ये है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमीन है बच्चों, ये साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड अमीन, ठीक है। तो अब देखो, अब यहां पे क्या करना है आपको पता है, ये इतनी सी चीज, ये चीज क्या कहलाती है आपकी, ये बेंजाइल होती है ना, बेंजाइल, इतनी सी बेंजाइल होती है, और पीछे क्या लगा है, तो एल्काइल के थ्रू जाएगा कि नहीं जाएगा, तो क्या बन गया, बेंजाइल अमीन, सिंपल सी बात है, बेंजाइल अमीन। अब आईपीएसी नेम में थोड़ा सा फर्क आएगा। अब ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये जाएगा आपका एज अ सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। इस चीज को हम बोलते हैं बच्चों फिनाइल। तो आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे हम, फिनाइल। अब देखो, इसका आपको आईपीएसी नेम रखना है बस, इसका। तो इसमें क्या, 1 कार्बन है और अब देखो, ये चीज आपका हो गया, ये सब्स्टिट्यूटेड का नाम हमने लिख दिया पहले। अब ये वाला फॉर्मूला लगाओ इस चीज के लिए, केवल इस चीज के लिए फॉर्मूला लगाना है आपको। तो यहां पे 1 कार्बन है तो क्या करोगे, मीथेन अमीन, इसका हो जाएगा मीथेन अमीन, ये यानी फिनाइल मीथेन अमीन। साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड में हम लिख सकते हैं सीधा फिनाइल मीथेन अमीन। क्लियर? और अगर इसका दूसरे फॉर्मेट से आपको लिखना है नाम, तो आप इसका लिखोगे फिनाइल अमाइनो मीथेन। दूसरे फॉर्मेट से क्या हो जाएगा, फिनाइल अमाइनो मीथेन, ये हो जाएगा कॉमन नेम।
फिनाइल अमाइनो मीथेन, और इसका हो जाएगा फिनाइल मीथेन अमीन, और वैसे हम देखें तो बेंजाइल अमीन। सिंपल सी बात है, क्लियर। अच्छा एक हम ले लेते हैं, ये तो साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड का एग्जांपल था, एक एग्जांपल हम लेते हैं सीधा। अब ये यहां पे आपका लगा है NH2। अब इसका देखो, इसका कॉमन नेम होता है एनिलीन। अब ये याद रखना, बहुत पॉपुलर कंपाउंड है ये। इस चीज का कॉमन नेम होता है क्या? एनिलीन होता है इसका कॉमन नेम, ठीक है बच्चों। और इसका आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा? आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा इसका? सिंपल सी बात है, ये रिंग क्या है? बेंजीन है ना, तो बेंजीन अमीन। सिंपल सी बात है, बेंजीन अमीन कर दो बस। ये बेंजीन है, अमीन लगा है, बेंजीन अमीन। लेकिन ये एनिलीन नाम से पॉपुलर कंपाउंड है, ठीक है, तो आपको एनिलीन याद रखना है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो अब इसकी ना आईपीएसी नेमिंग भी खत्म होगी बच्चों, यानी नॉमेनक्लेचर अमीन्स का क्लियर हो गया। अब हमारा अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है आइसोमरिज्म। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोमरिज्म ऑफ अमीन्स। आइसोमरिज्म ऑफ अमीन्स। अब देखो आइसोमरिज्म का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो, ये तो बहुत पढ़ते आ रहे हो, 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। आइसोमरिज्म का मीनिंग क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं आइसोमरिज्म। और जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनेंगे उनको हम बोलते हैं आइसोमर्स, क्लियर। यानी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर्स एंड फिनोमेना नॉन एज आइसोमरिज्म। उस पूरे फिनोमेना को हम बोलेंगे आइसोमरिज्म, और जो जितने भी पॉसिबल डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेंगे उन स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे आइसोमर्स। गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो अब देखते हैं अमीन्स में क्या क्या होता है। तो अमीन्स में सबसे पहली जो आइसोमरिज्म होती है बच्चों वो आपकी होती है चेन आइसोमरिज्म। चेन आइसोमरिज्म। अब इसका मतलब क्या है? चेन आइसोमरिज्म का मीनिंग क्या है? चेन का मतलब है यहां पे, अब देखो एग्जांपल से समझो, जैसे हमने यहां पे लिया CH3 CH2 CH2, ठीक है, CH2 देन NH2, ये लिया। अब देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, कार्बन कितने हैं इसमें? 1 2 3 4, यानी कार्बन कितने टोटल इसमें? 4। हाइड्रोजन कितनी है? 3 2 5 और 2 7 और 2 9, 9 2 11। हाइड्रोजन कितनी है इसमें? 11। और नाइट्रोजन कितनी है? 1, तो नाइट्रोजन 1। ये इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल के आया C4H11N, ठीक है। अब इसी चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, कैसे? CH3 CH CH2 CH3, और यहां पे जो इसको मैं नीचे लिख देता हूं क्योंकि ऊपर अभी हमें नेम भी लिखना है। और यहां पे हमने लिखा CH3, ठीक, CH3 की बजाय इसको हम कर लेते हैं CH3, और यहां पे आपने जोड़ दिया NH2। ये देखो, अब यहां से जरा देखो 1 2 3 4, इसमें भी टोटल कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन 3 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 2 11। हाइड्रोजन भी 11 है आपके। नाइट्रोजन कितना है? 1। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरा देखो, दोनों के सेम आ रहे हैं बच्चों, C4H11N C4H11N। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के सेम है लेकिन स्ट्रक्चर दोनों के अलग है, यानी चेन का खेल है यहां पे। यहां पे आपकी जो चेन बनी है बच्चों वो बनी है स्ट्रेट चेन, जबकि यहां पे जो चेन आपने बनाई है वो बनाई है आपने कौन सी वाली? ब्रांच चेन। तो चेन आइसोमरिज्म का मतलब होता है, ये डिफरेंस होता है कि एक कोई स्ट्रेट हो जाएगी, कोई ब्रांच हो जाएगी। तो ब्रांच और स्ट्रेट होते ही उसके नेम जब हम रखेंगे तो फर्क आ जाएगा। अब देखो इसका अगर नोमेनक्लेचर हम करके देखें इसका, तो इसका सिंपल क्या आएगा? इसकी 1 2 3 4, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। अब देखो सिंपल अगर हम देखें तो 4, इसका आईपीएसी नेम क्या होगा? 4 कार्बन है, ब्यूट होगा, तो ब्यूटेन 1 अमीन, ये हो गया इसका नाम, ब्यूटेन 1 अमीन। सिंपल सी बात है। अब इस कंपाउंड का देखो नोमेनक्लेचर करके, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? यहां से काउंटिंग करो क्योंकि NH2 तो हमारा यहां लगा है, तो 1 2 3, 3 कार्बन है। चाहे आप 1 2 3 ऐसे कर लो, चाहे 1 2 3 ऐसे कर लो, सेकंड नंबर पर मिथाइल ग्रुप आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल। क्या हो गया? 2 मिथाइल। अब 3 कार्बन की चेन बनी है तो क्या बोलोगे? प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, ये होगा इसका नाम। इसका नाम क्या होगा? 2
1 2 3 या फिर 1 2 3 कैसे भी कर लो, सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आएगा तो 2 मिथाइल और 1 पे आपका अमीन लगा है तो और 3 कार्बन की चेन बन रही है आपकी, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन और इसका नाम क्या हो रहा है, ब्यूटेन 1 अमीन, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों कैसे हैं, सेम। तो इसी कंसेप्ट को बच्चों हम बोलते हैं आइसोमरिज्म, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होते हैं लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर डिफरेंट होने की वजह से कंपाउंड अलग हो जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल अलग हो जाएंगी। बहुत बड़ा रोल होता है इस पर। अब देखो ये कंपाउंड कौन सा है आपका, ब्यूटेन 1 अमीन, जबकि ये कंपाउंड क्या है आपका 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमीन, तो प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो पहली आइसोमरिज्म हो गई अमीन्स की, कौन सी, चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद दूसरी आइसोमरिज्म करते हैं। चलो अब देखो दूसरी आइसोमरिज्म हम देखते हैं इसकी। मेटामरिज्म, दूसरी कौन सी है बेटा, मेटामरिज्म आइसोमरिज्म। ठीक है, आइसोमरिज्म लिखने की नीड भी नहीं है वैसे यहां पे, क्योंकि इसी में कवर हो जाएगा, तो आप खाली मेटामरिज्म लिख दो बस। अब देखो मेटामरिज्म का मतलब क्या होता है कि ये जो NH है आपका, इसके इधर और इधर, जैसे मान लो हमने यहां पे नाइट्रोजन लिया, ठीक है, और यहां पे आपका H कनेक्ट है, अब इसके इधर और इधर एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे। जनरल वे में समझो मेटामरिज्म का मतलब क्या है। मेटामरिज्म आइसोमरिज्म का मतलब होता है डिफरेंट इन एल्काइल ग्रुप आइदर साइड। अब जैसे अभी देखो ये क्या है, सेकंड डिग्री अमीन है आपका, ये सॉरी हाँ 2 R लगे, सेकंड डिग्री अमीन है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो सकता है कि आपके इधर और इधर एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस हो सकता है और वहीं से कंपाउंड का नाम बदल जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं किस तरह से उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। जैसे यहां पे आपका आ रहा है, पहला देखो CH3 CH2 N CH2 CH3, यहां पे आपका H जुड़ गया। ठीक है, दूसरा कंपाउंड लेते हैं हम यहां पे CH3 N CH2 देन CH2 देन CH3, ये यहां पे आपका H लगा है। अब देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लो, सेम है कि नहीं है, 1 2 3 4, यानी कार्बन कितना है इसमें 4, हाइड्रोजन 3 2 5 1 6 6 2 8 8 3 11 11 और नाइट्रोजन कितना है 1। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आ रहा है C4H11N। इसका चेक करो 1 2 3 4, कार्बन 4 हो गए, हाइड्रोजन 3 1 4 और 2 6 6 2 8 और 3 11 और 1 N है आपका। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों के देखो सेम। अब इनका हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। अब इनका नॉमेनक्लेचर करके देखते हैं, तो देखो इसके इस तरफ भी क्या लगा है, इथाइल ग्रुप, इसके इस तरफ भी क्या लगा है, इथाइल ग्रुप, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप लगा है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे डाईइथाइल, डाईइथाइल अमीन। इसके इस तरफ क्या लिख देंगे, डाईइथाइल अमीन। सिंपल सी बात है। अब देखो यहां पे क्या होता है, यहां पे एक और चीज होती है, जब 2 डिग्री अमीन का नॉमेनक्लेचर हम करते हैं, मैंने जो अभी आपको नॉमेनक्लेचर कराया है बच्चों, वो आपको 1 डिग्री का कराया है। ठीक है, 2 डिग्री का जो नॉमेनक्लेचर होता है वो क्या होता है, 2 डिग्री के नॉमेनक्लेचर में हम लिखते हैं एल्काइल, ठीक है, और उसके बाद एल्केन देन अमीन, ये करते हैं। 2 डिग्री का नॉमेनक्लेचर इस फॉर्मूले से करते हैं, एल्काइल एल्केन अमीन। ठीक है, अब देखो यहां पे जो छोटा पार्ट होता है उसको तो हम मतलब बनाते हैं क्या, एल्काइल, और बड़े पार्ट को हम बनाते हैं एल्केन। ठीक है, तो देखो यहां पे ये क्या आएगा, मिथाइल आएगा, मिथाइल। अब ये क्या 1 2 3 कार्बन है, तो मिथाइल प्रोपेन अमीन, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल प्रोपेन अमीन, ये मिथाइल प्रोपेन अमीन। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन इसके कंपाउंड का नाम क्या रहा है, डाईइथाइल अमीन, जबकि इसका नाम क्या रहा है, मिथाइल प्रोपेन अमीन। ठीक, तो यहां पे फर्क आ गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बोलते हैं मेटामरिज्म, यानी डिफरेंट इन, मेटामरिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंट इन एल्काइल ग्रुप आइदर साइड। ठीक, ओके।
अब देखो अगला हम देखते हैं बच्चों, यहां पे अगली है आपकी पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन का मतलब क्या होता है बच्चों? पोजीशन का मतलब होता है कि जो अमीन्स ग्रुप लगा होता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। अमीन्स ग्रुप की पोजीशन चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। ठीक है, पोजीशन कैसे चेंज होती है समझो। जैसे फर्स्ट हमने लिया CH3 CH2 CH2 और देन यहां पे हमने कनेक्ट कर दिया NH2। ये देखो CH3 CH2 CH2 NH2। ठीक है, अब एक कंपाउंड हम दूसरा हम लेते हैं, यहां पे ये CH3 CH CH3 और यहां पे हमने कनेक्ट कर रखा है NH2। ये देखो, तो देखो इसकी काउंटिंग करेंगे तो हम कैसे करेंगे? यहां से करेंगे 1 2 3। यहां से हम चाहे इधर से कहीं से भी कर लो, तो 1 2 3। यहां पे आपका मीन्स कहां लगा है? फर्स्ट कार्बन पे, जबकि यहां पे आपका मीन्स कहां लगा है? सेकंड कार्बन पे। तो पोजीशन चेंज हो गई, पोजीशन चेंज होगा, इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। अब देखो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 अमीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 अमीन। जबकि इसका नाम क्या होगा? इसका नाम तो वही होगा प्रोपेन, अब ये हो जाएगा 2 अमीन। पोजीशन चेंज होगी ना बच्चों। इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन 1 अमीन, जबकि इस कंपाउंड का नाम है प्रोपेन 2 अमीन, यानी पोजीशन चेंज हो गई। इसी वजह से हम इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमरिज्म। यानी पोजीशन आइसोमरिज्म वो आइसोमरिज्म होती है जहां पे अमीन्स ग्रुप की पोजीशन चेंज होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके, अब देखो, अब यहां पे आपका लास्ट जो टॉपिक है बच्चों, ये लास्ट जो टॉपिक है आपका इसका आइसोमरिज्म का, वो है आपका फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, यहां पे फंक्शनल आइसोमरिज्म का मतलब क्या है? यहां पे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स का फर्क होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन 1 2 3 डिग्री अमीन्स पे नहीं, एक जगह एक कंपाउंड में आपको 1 डिग्री अमीन दिखाई देगी, दूसरे में 2 डिग्री, या किसी में 2 डिग्री दे सकती है, किसी में 3 डिग्री। यानी पोजीशन इसका फंक्शनल का मतलब होता है उसकी डिग्री में फर्क आ जाता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो कैसे। सपोज करो पहली चीज हमने ली CH3 CH2 CH2। ठीक है, और यहां पे हमने क्या लगा दिया बच्चों? NH2, ये लगा दिया। ठीक है, अब दूसरा हम ले सकते हैं, यहां पे दूसरा कंपाउंड देखो CH3 CH2 CH3 CH2 को हटा दो, चलो NH देन CH3, ये कर लो, बिल्कुल सही है। तीसरा हम ले सकते हैं, यहां पे पोजीशन चेंज करनी है, जैसे CH3। ठीक है, अब CH3 की मान लो हमने 3 यूनिट ले ली, जैसे कार्बन है, यहां पे आपने CH3 लगाया, यहां भी CH3 लगाया, यहां भी CH3 लगाया, और यहां पे आपने लगा दिया क्या? CH3 होल थ्राइस N, और यहां पे H, इधर H, NH2, ये ले लिया आपने। अब देखो हर कंडीशन में यहां पे पोजीशन चेंज हो रही है बच्चों, समझ में आ रही है? या फिर आप तीनों इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं बच्चों हम। देखो इसको आप ऐसे कर लो, ये जो नाइट्रोजन है ना, इसके यहां भी CH3 लगाओ, यहां भी CH3 लगाओ, और यहां भी CH3 लगाओ, ये बेस्ट है। ये देखो, अब तो देखो ये कौन सी डिग्री अमीन है आपकी? 1 डिग्री। NH2 लग रहा है, ये कौन सी है? 2 डिग्री। NH लग रहा है, और ये वाली अमीन कौन सी होगी आपकी? 3 डिग्री। जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये क्या है? 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री या 3 डिग्री। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों के सेम आएंगे। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 3 कार्बन कितने? 3, हाइड्रोजन 3 2 5 और 2 7 और 2 9, H9 8। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका है, इसका चेक करो, 1 2 3, कार्बन कितने? 3, हाइड्रोजन 3 2 5 6 और 3 9, यानी H9, एक नाइट्रोजन सेम आ रहे हैं। इसके चेक करो, 1 2 3, कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन 3 6 9, 9 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन कितनी है? 1। यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों के कैसे आ रहे हैं जरा चेक करो, C3H9N तीनों के, जबकि तीनों के फंक्शनल ग्रुप अलग हो गए, ये 1 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन, और ये 3 डिग्री अमीन। तो इसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म का मतलब होता है बच्चों, जहां पे
1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स में अलग अलग डिफरेंशिएट हो, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का क्या हो, सेम, तो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल आइसोमरिज्म। ले लो स्क्रीनशॉट। ओके अच्छा, एरोमेटिक जो अमीन्स होती है ना बच्चों, चलो पहले मैं इसको रफ करता हूं, फिर मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आपकी जो एरोमेटिक अमीन्स होती है वो पोजीशन आइसोमरिज्म को शो कर देती है, एरोमेटिक। अब जैसे ये है, एक केस में आपने यहां NH2 लगा दिया, दूसरा आप इसको इस NH2 की पोजीशन बदलते जाओ ना, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, तो जो एरोमेटिक अमीन्स होती है वो पोजीशन आइसोमरिज्म को शो कर देती है, बाकी कोई नहीं करेगी, केवल पोजीशन। बाकी जितनी आइसोमरिज्म होती है वो एलिफेटिक ही शो करते हैं, एरोमेटिक नहीं करते। एरोमेटिक केवल पोजीशन आइसोमरिज्म को शो करती है। क्लियर हो गया बच्चों? तो यहां तक आज की क्लास में बच्चों हमने क्लियर कर लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया मीन्स का, क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया, नॉमेनक्लेचर क्लियर हो गया, ठीक है, और एक इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट आइसोमरिज्म पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम स्टार्ट करेंगे इसकी प्रिपरेशन मेथड, यानी अमीन्स को कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे बनाते हैं अमीन्स को, वो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और उन बच्चों को जरूर फॉरवर्ड करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बच्चों। सो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।